हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर के अंदर दो तरीके के बाल होते हैं। एक वो बाल जो कभी नहीं झड़ते, दूसरे वो जो समय के साथ झड़ जाते हैं। और झड़े हुए बालों को लेकर के जो लोग परेशान होते हैं, या तो वो विग का इस्तेमाल करते हैं या वो करवाते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट। अब सबसे मेन क्वेश्चन उन सभी लोगों का ये रहता है कि भाई ट्रांसप्लांटेड हेयर कितने टाइम तक रहेंगे? क्या वो पूरी जिंदगी रहेंगे? 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे? कितने साल वो सर के ऊपर टिके रहेंगे? अधिकतर लोग अपना ट्रांसप्लांट इसलिए करवाते हैं कि उन्हें लगता है ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ पूरी जिंदगी रहती है, कि कभी वो मरते नहीं है, कभी वो गिरते नहीं है। आप जब गूगल खोलोगे तो आप लोगों को मिलेगा कि हाँ ऐसा ही है, और सारे बाल जिंदगी भर तक लगे रहते हैं। ट्रांसप्लांटेड हेयर कभी फॉल नहीं होते। लेकिन मैंने अपना खुद का हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है आज से 5 साल पहले। तो जो बात मैं आप लोगों को बता सकता हूं प्रैक्टिकली, वो शायद गूगल पे नहीं मिलेगी। गूगल पे एक दूसरे की खबरें देख करके लिख दिया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी कम है वहां पर, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड एक नया सीन है इंडिया मार्केट के अंदर, जहां पर ट्रांसप्लांट अभी नया नया शुरू हुआ है और आज की तारीख में बहुत अच्छा भी हो रहा है। नया तो नहीं बोलूंगा, पुराना है, लेकिन जो एक्सपर्टीज अब आई है ना इंडिया के अंदर ट्रांसप्लांट के केस के अंदर, हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली मैं बोल रहा हूं, ट्रांसप्लांट तो बहुत सारी चीजों का होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो तरीके अब आए हैं, वो शायद आज से पहले कभी थे ही नहीं। और आगे आने वाले टाइम पर इतने बढ़िया चीजें आ जाएंगी जो अभी की तारीख में नहीं है। ठीक है, आज की तारीख में आपको हेयर लाइन परफेक्ट मिलती है, हेयर डेंसिटी परफेक्ट मिलती है, और बहुत सारी चीजें परफेक्ट मिलती है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी इसी टॉपिक पे रहते हैं, क्योंकि इधर उधर भटक जाते हैं। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये वाले बाल नहीं झड़ते हैं और ये वाले बाल झड़ जाते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था अनुपम खेर का। अनुपम खेर इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है। एक बार बोलूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये वाले बाल इसलिए नहीं झड़ते हैं क्योंकि इसके ऊपर डीएसटी का इफेक्ट नहीं आता है, और ऊपर वाले बालों में इफेक्ट आ जाता है। डीएसटी जो कन्वर्ट होता है वो मेल लोगों के अंदर होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बाल ज्यादा झड़ते हैं। माइंड बोलता है कि इसके पास तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, चलो डीएसटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और आदमी लोगों के बाल झड़ना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। 70% आदमी तो इसी चक्कर में गंजे, क्योंकि डीएसटी इफेक्ट उनके ऊपर करता है, और इन वाले बालों के ऊपर डीएसटी का कोई असर नहीं होता है। अनुपम का ग्रेड 7 है, तो 1 से लेकर 7 ग्रेड तक आदमी गंजा होता चला जाता है। ये वाले बाल जो है, लगाए हुए बाल नहीं झड़ेंगे अगर जो आपका डीएसटी का इशू है, लेकिन ये वाले बाल झड़ सकते हैं अगर जो आपके सर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, या तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ सकते हैं, या फिर ये वाले बाल झड़ सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं पहुंच रहा है। तो इन 3 केस में ये वाले बाल फॉल हो सकते हैं। या फिर एक और कारण भी हो सकता है कि डैंड्रफ वगैरह का इशू ज्यादा है, इस वजह से भी ये वाले बाल फॉल हो सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट पे आप सर्च मारोगे ना कि ट्रांसप्लांटेड हेयर कितने टाइम चलेंगे, वहां पर यही लिखा आएगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइफ टाइम चलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 साल पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। उस ट्रांसप्लांट करवाने के दौरान मेरे जो बालों की डेंसिटी आज की तारीख में है, और 5 साल पहले या फिर 4 साल पहले बोलूं, जो 4 साल पहले डेंसिटी थी उससे थोड़ी कम है। कितनी कम है? कम से कम 10 से 20% जो बाल हैं वो कम हुए हैं, या बोलूं थिन हुए हैं। ठीक है, अब ये केस मेरे साथ है, और ये केस सभी के साथ है जो 5 साल पहले अपने YouTube का चैनल चलाया था। 5 साल पहले मेरे नोन लोगों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, सभी के साथ ये केस है। तो ये बात कहना सरासर गलत है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइफ लॉन्ग चलेंगे। ये हम मान सकते हैं आज की तारीख में, मैं अपने आइडिया से बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है ये ट्रांसप्लांटेड हेयर 20 साल चले, या फिर ये भी हो सकता है कि लाइफ टाइम चल जाए, अगर हम वो सारी चीजें ठीक करके रखे अपनी जिंदगी में, जो मैंने आपको शुरू में क्या करा था, बताई थी। और एक और बात, बहुत सारे क्लिनिक के अंदर आज भी अनसेफ जोन से ग्राफ्ट लेकर के इम्प्लांट किया जा रहा है ट्रांसप्लांट का, जिस कारण से उनके ये वाले बाल बहुत ज्यादा झड़ने के चांसेस हैं। मेरे केस के अंदर मेरे ग्राफ्ट जो लिए गए थे वो सेफ डोनर एरिया से लिए गए थे, तब भी 10 से 20% के अप्रॉक्स हेयर पतले हुए हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को आइडिया मिला होगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर भी फॉल हो सकते हैं। कुछ कारण है स्पेशल उस केस के अंदर, इसलिए हमें केयर करनी पड़ती है, हमें डीएसटी
का तो डर नहीं है, लेकिन फिर भी डीएसटी की दवाई खानी पड़ती है, चाहे थोड़ी ही मात्रा में क्यों ना खाएं। न्यूट्रिशन पूरा रखना होता है, चाहे वो खाने से करें चाहे वो मेडिसिन से करें। ब्लड सर्कुलेशन पूरा रखना होता है, चाहे वो हम एक्सरसाइज योगा वगैरह से करें या फिर हम मिनॉक्सिडिल को लगा करके अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं। ठीक है, डैंड्रफ के कारण भी झड़ सकते हैं, तो हमें अपने स्कैल्प को क्लियर रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी मदद मिली होगी इस वीडियो से जानने में कि ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ कितनी होती है। 5 साल बाद भी बहुत अच्छी कंडीशन है, खराब बिल्कुल भी नहीं है, जबकि एग्जिस्टिंग हेयर मेरे काफी झड़ गए हैं। एग्जिस्टिंग हेयर बोलूंगा मैं 50% झड़ गए हैं, अगर जो 10% झड़े हैं तो। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन है मेरे बालों की। ठीक है, उसके लिए अलग सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो हो सकता है ट्रांसप्लांटेड हेयर पूरी जिंदगी चले, हो सकता है थोड़े टाइम बाद ही वो झड़ जाए। अगर आप केयर करेंगे तो लाइफ टाइम चलेंगे, अगर केयर नहीं करोगे तो वो झड़ भी सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही ढेर सारी बालों की नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने बालों का ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।